क्रिकेट एंड मोर पर आप देख रहे हैं क्रिकेट टेल्स विद यासिर उस्मान। इंग्लैंड के आइकॉनिक ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर हूं, जो क्रिकेट की सैकड़ों अमर गाथाओं का गवाह रहा है, कई यादगार मैचों का गवाह रहा है। और यहीं से हम शुरू करेंगे क्रिकेट टेल्स विद यासिर उस्मान। 75 इयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस और इस मौके पर कहानी इंग्लैंड में भारत की पहली टेस्ट जीत जो रची गई थी इसी ओवल ग्राउंड पर। बहुत बड़ी जीत थी जिसने हर भारतवासी का दिल गर्व से भर दिया। वैसे इस जीत का एक फिल्मी कनेक्शन भी, अब मैं हूं तो फिल्मी कनेक्शन तो आना ही है। अब यूं तो टेस्ट क्रिकेट में भारत की एंट्री 1932 में ही हो गई थी। हमने मद्रास में इंग्लैंड को हरा भी दिया था, लेकिन इंग्लैंड की जमीन पर पहली जीत के लिए टीम इंडिया को 39 साल इंतजार करना पड़ा। 39 इयर्स। तो इंग्लैंड, वो देश जिससे हमने आजादी छीनी थी, अपनी आजादी, उस देश को उसके घर में हराना जरूरी था, हमारी आन बान शान के लिए जरूरी था। और इसी ओवल ग्राउंड पर यह करिश्मा टीम इंडिया ने 24 अगस्त 1971 को कर दिखाया था, इंग्लैंड को उनके घर पर हराकर। इस तारीख से पहले भारत ने इंग्लैंड में 21 टेस्ट मैच खेले थे, जिनमें से उसे 15 में हार मिली थी और 6 मैच ड्रॉ रहे थे। यानी टीम इंडिया एक भी टेस्ट मैच नहीं जीती थी। लेकिन इसी ओवल के मैदान पर, ऑन दिस ओवल क्रिकेट ग्राउंड, टीम इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री। अब मैच के आंकड़ों पर मैं नहीं जाऊंगा, वो तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। मैं जाऊंगा उस घटना पर जो बेहद खास है। यही है वो मैदान जहां अजीत वाडेकर की टीम ने पहली बार इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया था। यही है। लेकिन उस मैच को जीतने की दावेदार इंग्लैंड बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दूसरी पारी में उतरी थी, लेकिन जादू हो गया। उस रोज जादू किया था इंडियन स्पिनर भगवत चंद्रशेखर ने। 6 विकेट लिए थे 38 रन देकर। इंग्लैंड की टीम 101 रन पर ऑल आउट, ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। चौथी पारी में भारत ने टारगेट पर मैच भी जीत लिया और सीरीज भी। उस रोज ओवल स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय दर्शक जीत के जश्न में ग्राउंड के अंदर आ गए और भारतीय खिलाड़ियों को कंधों पर उठा लिया। और फिर अजीत वाडेकर की इसी बालकनी से ये यादगार तस्वीर। ये जीत बेहद खास थी। इस जीत ने भारतीय क्रिकेट को बदल कर रख दिया था। और सबसे दिलचस्प बात, जब ये मैच चल रहा था उसी वक्त गणेश चतुर्थी भी पड़ी। तो भारतीय फैंस जो इंग्लैंड में थे, जो इस ओवल क्रिकेट ग्राउंड में ये मैच देखने आए थे, उन्होंने क्या किया, वो पास का एक चेसिंगटन जू है, चिड़ियाघर, वहां से एक हाथी उधार ले आए। गणेशोत्सव के मौके पर उनका मानना था कि गणेश भगवान विघ्नहर्ता हैं, बाधाओं को दूर करने वाले हैं, तो भारतीय टीम को जिता देंगे। और हुआ भी ऐसा ही। मैं ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये देखो, ये है बेला हाथी। लिखा है बेला ऑन द आउटफील्ड एज इंग्लैंड प्ले इंडिया 1971। सच में ले आए थे। और इसकी वजह से, गणेशोत्सव का मौका था, इस हाथी की वजह से, बेला हाथी की वजह से आप कह सकते हैं इंडियन फैंस का ऐसा मानना था कि इंडिया टेस्ट जीत गई। क्या शानदार जीत थी अजीत वाडेकर की कप्तानी में कि टीम ये सीरीज जीतकर इंग्लैंड से वापस मुंबई एयरपोर्ट पहुंची। तो कई मीलों तक भारतीय फैंस की भीड़ थी। सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, लेकिन फैंस आए थे अपनी टीम को सलाम करने, उनका हौसला बढ़ाने। भारतीय टीम को अपने होटल तक पहुंचने में कई घंटे लग गए थे। उसके बाद उस वक्त की प्रधानमंत्री रही मिसेस इंदिरा गांधी ने उनको बुलाया अपने घर, सम्मान दिया। और अब बात इस जीत के फिल्मी कनेक्शन की। उस दौर में हिंदुस्तान के सिनेमा घरों में जितनी भी फिल्में दिखाई जाती थी, चाहे किसी भी स्टार की हो, किसी भी एक्टर की हो, हर फिल्म के शुरू होने से पहले टीम इंडिया की इस जीत का वीडियो दिखाया जाता था। क्यों दिखाया जाता था? क्योंकि यही टीम इंडिया और इसके खिलाड़ी ही तो असली स्टार थे उस जीत की, जिसकी नींव पड़ी थी इंग्लैंड के इस ओवल मैदान में।